आज का टॉपिक है मर्टन। जब भी हम मर्टन की बात करते हैं, मर्टन के डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसकी एक थ्योरी थी मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की। यही वाला क्वेश्चन हर बार आता है। यहाँ पर एफर्मेटिव एक्शन के बारे में था कि मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन एफर्मेटिव एक्शन के ऊपर लगा दो। देखो, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है? आप कोई भी एक्शन करते हो ना, आप सोचते हो कि इसका ना ये इम्पैक्ट होगा। ठीक है, आप किसी भी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो तो सोचते हो वो हाँ बोलेगी। ये एंटिसिपेटेड फंक्शन, ये मैनिफेस्ट फंक्शन है कि हाँ चलो ये होगा। जब डेमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था? कि वो कर्व करेगा ब्लैक मनी को। ये इंटेंडेड फंक्शन था या फिर मैनिफेस्ट फंक्शन था गवर्नमेंट का कि इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किस लिए से ये एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, पुलिस जो है वो रात में क्या करती है, ऐसा बाहर घूमती रहती है, तो इसका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कि चोरी कम होती है। ठीक है, इसीलिए घूमती है वो। सिंपल सी चीज है। तो किसी भी चीज का इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जो भी होगा उसे मैनिफेस्ट फंक्शन कहते हैं। ये मर्टन ने बताया। बट सिर्फ एक ही तरह की चीज नहीं होती है। ठीक है, लेटेंट फंक्शन भी होता है। इट इज डिफाइंड एज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी चीज हो रही है उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे ऑफ अ गिवन इंस्टीट्यूशन और सोशल एक्शन। किसी भी सोशल एक्शन के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन है, उसका लेटेंट फंक्शन क्या था? वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट गेटवे। डिमोनेटाइजेशन हुआ और जितने भी ये पेमेंट गेटवे है, यूपीआई एंड ऑल, ये ज्यादा एकदम से चलने लगे। पेटीएम कंपनी 2012 या 14 की है। ठीक है, बट वो पीक पर कब आई? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। ये इसका लेटेंट फंक्शन था। ये किसी ने ऐसा नहीं था कि इस वजह से ही डिमोनेटाइजेशन हुआ। ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था। ठीक है, so Merton believed that task of sociologists is to study latent and unanticipated consequences of a phenomena which is left out by structural functionalist। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होते हैं जैसे डरखाइम है, वो क्या पढ़ते हैं? सिर्फ इंटेंटेड कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं कि ओके ये एक्ट हो रहा है, या वेबर है ये एक्ट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा डायरेक्टली। बट मर्टन क्या पढ़ रहा है जिसके बारे में कोई नहीं पढ़ता? कि कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। उन्हें कौन पढ़ेगा? ये भी सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ने चाहिए। ठीक है, एंड ओनली, ठीक है, लुक्ड एट वन डायमेंशन ऑफ रियलिटी। एंड सिर्फ एक डायमेंशन ऑफ रियलिटी पे नहीं देखना चाहिए, सारे डायमेंशन ऑफ रियलिटी को देखना चाहिए, ऐसा मर्टन मानता है। एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? is defined as set of procedure designed to eliminate unlawful discrimination on the basis of gender, race, sexuality, education and income। कोई भी अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, उसे खत्म करने को एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने क्या दे रखे हैं? एग्जांपल दे रखे हैं। यहां पर ये एग्जांपल्स हैं। देखो, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है अफर्मेटिव एक्शंस का? द पर्पस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज टू एस्टैब्लिश इक्वल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसको ही अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। आर्टिकल 16 इसी की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हर किसी को मिलना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या है? मैनिफेस्ट फंक्शन है अफर्मेटिव एक्शन का कि हाँ ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। लेट अब इसका कुछ लेटेंट फंक्शन भी होगा। अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो डिसफंक्शन जो गलत हो रहा है, एक लेटेंट फंक्शन अनएंटिसिपेटेड जो कि खुद ही हो रहा है, ये पॉजिटिव होता है, और एक नॉन फंक्शन, ये किसी के लिए काम ही नहीं कर रहा। ये तीन तरह के अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले लेटेंट फंक्शन पढ़ लेते हैं। क्या हो रहा है? देखो, ये आया इसलिए था कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज बने। लेटेंट फंक्शन क्या है? रेस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक रिड्यूस हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू गवर्नमेंट एफर्ट्स। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, एजुकेशन एंड वर्क स्पेस आता है। रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। ये सारे लेटेंट फंक्शन है। फिर डिसफंक्शन क्या है इसके? इट बेनिफिट्स द प्रिविलेज सेक्शन ओनली। इवन जो माइनॉरिटीज है ना, उसमें भी जो प्रिविलेज सेक्शन होते हैं ना, उसी की हेल्प करता है ये एफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, नीचे तबके तक तो ये जा ही नहीं पा रहा। इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 103 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, EWS quota is an affirmative action, but its benefit cannot be availed by SC, ST and OBC, who are the most vulnerable and most economically deprived section of society। ओके, और इवन जो SC, ST कोटा है ना, उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ ही कम्युनिटीज है जो कि ऊपर बैठी हुई है, वही हर बार प्रॉफिट ले रही है। कुछ ही लोग है, कुछ ही फैमिलीज है जो कि हर बार प्रॉफिट ले रही है। नीचे वाले तबके तक पहुंचता ही नहीं है ये।
ये डिसफंक्शन है एफर्मेटिव एक्शन का। नॉन फंक्शनल किसके लिए है? जो कि रिच है, अपर क्लास है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वेगाबॉन्डर्स है या फिर साधु संत नागा साधु है आपके, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप कर रहे हो एफर्मेटिव एक्शन या नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो जब ये डिस्क्राइब करने के लिए आता है कि लेटेंट फंक्शन को डिस्क्राइब करना है एफर्मेटिव एक्शन में, तो ये वाला आंसर हो गया। नाउ सेकंड, अगेन मर्टन का डिफरेंस बताना है अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड लेटेंट फंक्शन। गिव एन एग्जांपल। सेम वैसे ही स्टार्ट करना है, यहाँ पर ही आपको मैंने इंट्रो दे दिया है, देख लेना। एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? विजिबल एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। नॉन एंटिसिपेटेड जो कि नॉन विजिबल होते हैं, छुपे हुए होते हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन में मैंने बताया कि पेमेंट गेटवेज बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट होने लगी थी, एंड सो ऑन सो ऑन। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? लेटेंट कॉन्सिक्वेंसेस, डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे रिलीजन है। एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? टू सोशलाइज पॉपुलेशन। ठीक है, रिलीजन के मैंने 4 चीजें आपको पढ़ाई थी CCDE डरखाई में। कोहिजन लाता है बीच में, मतलब लोगों को एक साथ जोड़े रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर CCDE यही फंक्शन होता है रिलीजन का, टू सोशलाइज पीपल एंड पॉपुलेशन इनटू मोरल वैल्यूज देता है, एंड सो ऑन सो ऑन। लेटेंट फंक्शन क्या है? राइज ऑफ रैशनल कैपिटलिज्म, ये इसका लेटेंट फंक्शन था जो कि इनविजिबल था। प्रोटेस्टेंट एथिक्स की जब हम बात करते हैं ना, प्रोटेस्टेंट एथिक्स की, तो वहां रिलीजन की वजह से ही ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स आया आपका। और यही लोग क्या है, सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। रिलीजन की वजह से ही राइज ऑफ रैशनल कैपिटलिज्म हुआ है, ये वेबर बताता है हमें। डिसफंक्शन क्या है? रिलीजन की वजह से कम्युनल राइट्स होते हैं, फंडामेंटलिज्म आया है। कम्युनल राइट्स के नीचे मैंने थिंकर का नाम भी डाल दिया। नॉन फंक्शन, नॉन फंक्शन क्या है? फॉर एथिस्ट, एथिस्ट के लिए नॉन फंक्शन है ये। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है सीट बेल्ट का, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं है, एक ही एग्जांपल को याद कर जाना। Hence, according to Merton, unintended consequences hold more meaning and must be studied in sociology. ये इसका कंक्लूजन हो गया।